माननीय मुख्यमंत्री कभी वंशवाद का समर्थन नहीं किया और दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता है वो परिवारवाद के पोषक हैं। अब इनके पिताजी 15 साल शासन किए बिहार पर, लेकिन क्या लोगों को कभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका पक्ष न्यूज़ नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी। उनसे जानना चाहेंगे कुछ बिहार के ऐसे मुद्दों पर जो आज बिहार सरकार पर ही सवाल उठाया जा रहा है, यहाँ की शासन व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, बिहार के हालात पर सवाल उठाया जा रहा है। जैसे माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव बता रहे हैं कि बिहार की सरकार आज इतना मजबूर हैं या असहाय हैं, लाचार हैं कि यहाँ कार्यरत से लेकर सेवानिवृत्त अधिकारियों तक जो चाहेंगे वही होगा। ऐसा क्या है कि आज की सरकार इतना लाचार बेबस मजबूर है क्या सर? अरे जिनका ये सवाल है वो कुछ दिन पहले इस सरकार में अनुबंध पर थे, 17 महीने के अनुबंध पर थे। 17 महीनों में जो उनका कार्यकाल रहा संतोषप्रद नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे सरकार से बाहर कर दिया। अब उनको छटपटाहट है, बेचैनी है और इसको लेकर के वो हमेशा अनाप शनाप बयानों में उलझे रह रहे हैं और तरह तरह का बयान भी दे रहे हैं और ट्विटर पर ट्वीट भी कर रहे हैं। तो उनके बयानों के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी अगर उनको साथ लेके चले तो मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा है, उनको सरकार से बाहर कर दे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा नहीं है। वो चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी परिवारवाद और वंशवाद के पोषक नहीं है। जो परिवारवाद और वंशवाद का सपोर्ट करेगा, परिवारवाद और वंशवाद को बढ़ाना चाहेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते, उनको बाहर कर दिए। जो सरकार में स्थानांतरण से लेकर नियुक्तियों तक भी अपना हेरा फेरी का जो नियत है उससे बाज नहीं आएंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बर्दाश्त नहीं होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कभी अपने कार्यकाल में, अपने पूरे जीवन काल में, राजनीतिक जीवन में परिवारवाद का कभी उन्होंने समर्थन नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री कभी वंशवाद का समर्थन नहीं किया और उन साफ तौर पर कहते हैं कि राजनीति सेवा के लिए है, मेवा के लिए नहीं। और दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता है वो परिवारवाद के पोषक हैं और परिवारवाद पर आधारित उनका सारा कार्यक्रम है। तो वो लोग एक परिवार की संपत्ति को बढ़ाना, परिवार को बड़े उच्च पदों पर बैठाने का काम करते हैं। लेकिन फर्क यही है दोनों पार्टियों में और तेजस्वी जी और विपक्ष के नेताओं में और माननीय मुख्यमंत्री। बिहार में अच्छा काम हो रहा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 2020 में ही वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया उसको 2 कदम आगे बढ़ के पूरा करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आज 2025 का चुनाव की घोषणा से पहले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके होंगे और 10 लाख का रोजगार का जो वादा था, सरकार ने 22 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। तो मिला करके 34 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार सरकार दे रही है और इतना बड़ा काम शायद देश में पहला राज्य बिहार है जो इतने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरियां दी जा रही है। तो इसको लेकर के छटपटाहट है लोगों में, विपक्ष की पार्टियों में। भाई आपको मौका मिलता है, आपने काम नहीं किया। अब इनके पिताजी 15 साल शासन किए बिहार पर, लेकिन क्या लोगों को कभी रोजगार का नाम पर कुछ देने का काम नहीं किया। अमन चैन शांति भाईचारा कुछ भी नहीं, सबको लूट चुके थे। लेकिन आज बिहार के अंदर बदला हुआ बिहार है, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल चुका है। बिहार में रोजगार भी है, बिहार में शांति भाईचारा भी है, बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण भी है और बिहार में विकास की गाड़ी तेज चल रही है, न्याय के साथ विकास हो रहा है। देखिए सर, इस पर भी तो सवाल उठाया गया कि बिहार में हत्या, चोरी, बलात्कार, डकैती प्रतिदिन तो घट ही रहा है, तो अमन चैन बिहार में कहाँ है सर? देखिए, घटनाएं पहले भी घटती थी, घटनाएं आज भी घटती है, हम इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन पहले घटनाएं ज़्यादा घटती थी और ज़्यादा घटनाएं इसलिए घटती थी कि घटना के बाद न कोई ढंग से FIR होता था
और न उस पर कोई प्रशासनिक कार्रवाई होती थी। चूँकि जो अपराधी होते थे, जो अपराध करने वाले लोग होते थे, उसको सत्ता के संरक्षण में बैठे हुए लोग संरक्षण देने का काम करते थे। और आज बिहार के अंदर अपराध भी होते हैं, छिटपुट की घटनाएं होती है, हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन घटना तो घटती है। लेकिन घटना कारित करने वाले अपराधियों की पहचान भी की जाती है, प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है, उसकी पहचान की जाती है। और अगर वो पताल में भी छिपे होते हैं तो पुलिस उसे पताल से भी ढूंढ के बाहर लाती है और कानून उसे सजा देती है। फर्क ये है बिहार के, आज के बिहार में और पहले के बिहार में। तो आज कानून का राज स्थापित है। पहले लोग घर से बाहर 5 बजे के बाद नहीं निकलते थे, आज रात भर लोग घूमते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर बेखौफ घूमते हैं, किसी का डर भय नहीं है। तो इसी को कहते हैं कानून का राज। अगर घटना घटती है, पुलिस त्वरित गति से काम करके अपराधियों की पहचान करके उसको गिरफ्तार करती है, कानून उसे सजा देती है। इसी को कहते हैं कानून का राज। इसमें किसी को बचाया नहीं जाता, किसी निर्दोष को फंसाया नहीं जाता, दोषी को कभी बचाने का काम नहीं हुआ है। इसी को कहते हैं कानून का राज। कानून अपना काम अपने तरीकों से करती है। देखिए सर, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यदि किसी से पैर छूते हैं, हाथ मिलाते हैं, उस पर भी सवाल क्यों खड़ा हो जाता है सर? देखिए, दरअसल ये चश्मा का दोष है। अब जैसे जैसे चश्मा लगा लगा करके लोग देखेंगे, उसको ऐसा ही परिदृश्य नजर आएगा। जिन लोगों को बिहार के विकास से मतलब नहीं है, बिहार की आम जनता की जन भावनाओं के और उनके सुरक्षा से और न उनके तरक्की से मतलब है नहीं है, वैसे लोग इस तरह के सवाल उत्पन्न करते रहते हैं। जिसको प्यार है बिहार से, जिसको प्यार है बिहारियों से, जिसका मकसद है कि बिहार के अंदर विकास की नई गाथा लिखी जाए, बिहार विकास के पथ पर तेजी से चले आगे और बिहार में हर समस्याओं का निपटारा हो आसानी से, अमन चैन शांति भाईचारा हो, जिन लोगों की चाहत है, वैसे लोग ऐसे सवालों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। ये वही लोग सवाल उठाते हैं जो बिहार के विकास के विरोधी हैं, बिहार के तरक्की के विरोधी लोग हैं। अभी सर हाल ही में देखे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, मनीष वर्मा जी की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मनीष वर्मा जी के बारे में सर क्या कहिएगा? मनीष वर्मा जी अनजान व्यक्ति नहीं है बिहार के। इससे पहले वो एक अच्छे प्रशासक के रूप में जाने जाते थे और बिहार में उन्होंने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार के विकास में भी उनका योगदान रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनका सहयोग रहा है एक IAS के रूप में। तो उस समय भी उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और उस समय भी लोगों से मिलते थे, कार्यकर्ताओं से भी मिलते थे और सरकारी स्तर पर जो उनकी भूमिका थी वो अच्छे तरीक़ों से निर्वाहन करते थे और कार्यकर्ताओं के साथ इस कदर उनका व्यवहार था कि सभी कार्यकर्ता उनसे प्रभावित थे। आज तो वो पार्टी में शामिल हो गए हैं, 2 दिन पहले उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। तो निश्चित रूप में पार्टी के अंदर लोगों में एक उत्साह भरा माहौल देखा गया और इसलिए देखा गया कि मनीष वर्मा जी कुशल व्यवहारिक व्यक्ति हैं और ये अच्छे कुशल प्रशासक होने के साथ साथ अब अच्छे कुशल राजनेता के रूप में भी वो अपनी भूमिका निभाएंगे और पार्टी ने उन पर भरोसा और विश्वास करके उन्हें एक बड़ी जिम्मेवारी दी है पार्टी में, ताकि जनता दल यू और धारदार बन सके, इसमें उनकी भूमिका हो। इस ख्याल से पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी है। थैंक यू सर।